तरीके से डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। भारत की जनता फिलिस्तीन के साथ है। हम एक शांति के मैसेज के साथ यहाँ पर आते हैं और आप देख रहे हैं किस तरीके से दिल्ली पुलिस बर्बरता करती है। सदियों से इजराइल जो फिलिस्तीन पर आतंकवादी हमला करता रहा है, उस पर कौन बोलेगा? फिलिस्तीन की जो दबी हुई शोषित जनता है, उसका कई दशकों का आक्रोश है। मोदी जी उस कट्टरपंथी धारा को, उस साम्राज्यवाद की धारा के समर्थन में दिखाई पड़ते हैं। लाखों लोगों को वहाँ भुखमरी के शिकार पर डाल दिया गया है, वहाँ पर बिजली काट दी गई है, उस पर कौन बोलेगा? ये किस तरह का आतंकवाद है? ये आतंकवाद क्यों नहीं देखा जा रहा? दिखाई दे रहा होगा और दिल्ली पुलिस को उनको उठाया जा रहा है। ये देखिए कि एक प्रोटेस्टर हैं, उनको जबरदस्ती बसों में बैठाने की कोशिश की जा रही है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो फलस्तीन के समर्थन में यहाँ प्रदर्शन करने आए थे, छात्र थे, युवा थे, अब उनको बसों में युद्ध विराम चाहते हैं, ना कि युद्ध में भड़काना चाहते हैं। वॉर में भारत की जनता को, फिलिस्तीन की आम जनता को, इजराइल की आम जनता को फायदा नहीं है। फिलिस्तीन के लोगों पर हमला हो रहा है, उनका इकोनॉमिक ब्लॉकेड हुआ है। किसी जनता को सालों साल, दशकों दशक दबा कर रखेंगे तो क्या वो हम वापस बोलेगी नहीं? क्या वो चुप हो जाएगी? और इजराइल के कंधे पर बंदूक रख के यूएस गोली चला रहा है। इजरायली ऑक्यूपेशन को, उसके खिलाफ आम जाने जो जा रही हैं आज युद्ध में, उसके खिलाफ देश की, दुनिया की जनता शांति की मांग करते हुए, शांति की अपील करते हुए यहाँ पर आई। इस बात को कहकर कि कॉलोनियल ऑक्यूपेशन, अपार्थाइड आज की दुनिया में एक्सेप्टेड नहीं है, इसके खिलाफ आवाम को आवाज उठानी होगी। हम एक शांति के मैसेज के साथ यहाँ पर आते हैं और आप देख रहे हैं किस तरीके से दिल्ली पुलिस बर्बरता करती है। हम लोग देख रहे हैं इजराइल ने जो है गाजा पट्टी में समय दिया है, वो कह रहे हैं कि 5 घंटे का समय दे रहे हैं गाजा पट्टी को। जहाँ पे समय दिया वहाँ पे बम भी फोड़ा, आप जान रहे हैं ना, जहाँ पे कई बार समय दिया और बम फोड़ा है। पहले बोला इजिप्ट का रास्ता है, वहाँ पे भी बम फोड़ा है। लगातार इजराइल ने किया है। का मीडिया गया है, वहाँ से कह रहा है कि आतंकवादी हमला हो रहा है इजराइल पर। 75 साल का ऑक्यूपेशन है। हम नहीं कह रहे हैं, हम कहीं से भी ये नहीं कह रहे हैं कि किसी तरह का बॉम्बिंग जस्टिफाइड है। हम कह रहे हैं एक ऑक्यूपेशन है, एक कॉलोनियल ऑक्यूपेशन है पिछले 80 सालों से। उस पर अगर युद्ध रोकना है तो उस ऑक्यूपेशन को हटाना होगा। ये जिम्मेदारी जो जंग आज छिड़ रही है, वो जिम्मेदारी इजरायली फोर्सेस की है। और इजरायली फोर्सेस के पीछे जो तमाम यूएस, यूके, नेटो, तमाम अलायंस जो उसके पीछे है, उसकी भी जिम्मेदारी आज की जंग की। इजराइल को जो देश समर्थन दे रहा है, वो आपके नजरिए से गलत है क्या? जी, इजराइल को जो जितने भी देश हैं वो समर्थन दे रहे हैं, वो परमिशन है। हम युद्ध विराम चाहते हैं, ना कि युद्ध में भड़काना चाहते हैं। तो हमारा परमिशन और ये सब जो सरकारी पहलू हैं, जो पुलिसिया पहलू हैं, ये हम आप लोगों को गुमराह करने के लिए हैं कि परमिशन नहीं था। तो आप परमिशन दे दीजिए। हम यही मांग कर रहे हैं। हम क्या लेकर आए हैं? हम तख्तियां लेकर आए हैं, हम अपनी बातें लेकर आए हैं, हम शांति के पक्ष में बात करने आए हैं। तो इसमें परमिशन किस चीज की? लेकिन भारत का मीडिया क्या कह रहा है? आतंकवादी हमला हो रहा है इजराइल पर, कैसे कहेंगे? कतई आतंकवादी हमला नहीं है। वो सदियों से इजराइल जो फिलिस्तीन पर आतंकवादी हमला करता रहा है, उस पर कौन बोलेगा? लाखों लोगों को वहाँ भुखमरी के शिकार पर डाल दिया गया है, वहाँ पर बिजली काट दी गई है, उस पर कौन बोलेगा? ये किस तरह का आतंकवाद है? ये आतंकवाद क्यों नहीं देखा जा रहा है? और हमास का जो रिएक्शन है, उसने गलत तरीके से हो सकता है ये किया हो, पर वहाँ के लोगों का एक आक्रोश उसमें शामिल है, दिखाई पड़ता है। हम चाहते हैं कि मध्य पूर्वी देश में तेल, ऑयल रिसोर्सेज बहुत अबंडेंट है और उस पर अपना दबदबा स्थापित रखने के लिए यूएस पूरी तरीके से इजराइल को अपना मिलिट्री बेस बनाकर फिलिस्तीनी जनता पर लगातार हमला जारी रख रही है। इस हमले में, इस वॉर में भारत की जनता को, फिलिस्तीन की आम जनता को, इजराइल की आम जनता को फायदा नहीं है। इसमें फायदा है तो केवल यूएस के इंपीरियलिस्ट फोर्सेस को, इजराइल के ज़ायनिस्ट फोर्सेस को, नेतन्याहू को, लेकिन मेहनत का जनता को फायदा नहीं है। हमारी यहाँ से अपील है सभी सिटीजन से कि इस वॉर से आम जनता को कोई फायदा नहीं है। देखिए, मोदी जी उस कट्टरपंथी धारा को, उस साम्राज्यवाद की धारा के समर्थन में दिखाई पड़ते हैं, जहाँ पर उनको भारत की जनता से, इजराइल की मेहनत का जनता से, पैलेस्टीन की मेहनत का जनता से कोई मतलब नहीं है। आज लाखों लाख संख्या में सारे मानवाधिकारों का हनन करते हुए पैलेस्टाइन के लोगों पर हमला
हमला हो रहा है, उनका इकोनॉमिक ब्लॉकेड हुआ है। वो एक ऐसी फिलिस्तीन के लोग, वो लोग हैं जो एक ओपन एयर प्रिजन में रह रहे थे कई सालों से, कई दशकों से। हमास को लेकर क्या कहेंगे? हमास को आज जिसको एक आतंकी हमला बताया जा रहा है व्यापक डिस्कोर्स में, वो पैलेस्टाइन की जो दबी हुई शोषित जनता है, उसका कई दशकों का आक्रोश है। आप किसी जनता को सालों साल, दशकों दशक दबा कर रखेंगे तो क्या वो हम वापस बोलेगी नहीं? क्या वो चुप हो जाएगी? तो वही एक डेस्परेट हताश अटेम्प्ट के तौर पर हमास के अटैक को देखा जाना चाहिए। यहाँ पर ये नहीं देखा जा रहा है कि किस तरीके से पैलेस्टीन की बेकसूर जनता को आए दिन इकोनॉमिक ब्लॉकेट करके, फूड, वाटर सब कुछ ब्लॉक करके उनको मारा जा रहा है लाखों की संख्या में। 10-11 लाख लोगों को मारने के लिए, 2-3 लाख लोगों को मारने के लिए, खत्म करने के लिए 11 लाख लोग लगे हुए हैं। यूएस की पूरी नेवी फ्लीट वहाँ पर बैठी हुई है और इजराइल के कंधे पर बंदूक रख के यूएस गोली चला रहा है। ये बात देखिए, हम ये जानते हैं कि सभी देशों में, इजराइल हो, पैलेस्टीन हो, यूएस हो, इंडिया हो, डेमोक्रेटिक वॉइसेस पर हमला करना इन सरकारों का पुराना ट्रेंड है। लेकिन इस इतिहास में जनता वापस हमला करती है। जनता अपनी आवाज के साथ, अपनी ताकत के साथ, दोगुना ताकत के साथ वापस आती है और अपना अधिकार जीत कर जाती है। सोशल में है। देखिए, इजराइल का समर्थन में इसलिए चला रहे हैं क्योंकि उनको केवल और केवल लोगों के बीच में हेट की राजनीति, बंटवारे की राजनीति से फायदा है। किस तरीके से डिटेन करने की कोशिश की जा रही है? सबको डिटेन कर दिया दिल्ली पुलिस इनको आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा कि प्रदर्शनकारियों को अब उठाने की कोशिश की जा रही है। उनको यहाँ से ले जाया जा रहा है, एक एक करके उनको बसों में बिठाया जा रहा है। वो किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं आपको दिखाई दे रहा होगा। और दिल्ली पुलिस को उनको उठाया जा रहा है। ये देखिए कि एक प्रोटेस्टर हैं, उनको ज़बरदस्ती बसों में बैठाने की कोशिश की जा रही है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो फलस्तीन के समर्थन में यहाँ प्रदर्शन करने आए थे, छात्र थे, युवा थे, अब उनको बसों में घेराबंदी की सरकार कह रही है इजराइल के साथ है। नहीं, भारत की जनता फिलिस्तीन के साथ है। यहाँ पर आप देख, ये देखिए कि किस तरीके से डिटेन करने की कोशिश की जा रही है और उनको पूरी तरीके से बस के अंदर बैठाने की कोशिश की जा रही है। ये लोग वो लोग हैं जो फलस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन करने आए थे दिल्ली के जंतर मंतर पर, लेकिन अब पूरी तरीके से उनको यहाँ से उठाने की कोशिश की जा रही है। आपको हम सीधी तस्वीरें जंतर मंतर से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शनकारियों को उठाया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों को ये देखिए कि किस तरीके से पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो रही है।